हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। प्रो कबड्डी सीजन 9 का ऑक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है और लेट्स मेक स्टार्टिंग 7 ऑफ ऑल द 12 टीम्स। आज के इस वीडियो में 12 ही टीमों की स्टार्टिंग 7 बनाने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। देखते हैं क्या क्या नए प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं और क्या स्टार्टिंग 7 यहां पर प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस निकल कर आते हैं कॉर्नर्स में, कवर्स में। तो मजा आने वाली है, इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। लेकिन उसके पहले वीडियो पे एक लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब बनता है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कबड्डी ओपिनियन नाम से सिंपल सा चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर टाइम पास चलते रहता है कबड्डी को लेके। चलो तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की टीम की बात करते हैं, दबंग दिल्ली केसी की बात करते हैं। तो इनके जो 3 रेडर्स रहने वाले हैं वो है नवीन, विजय और आशु मलिक। ये तीनों ही रिटेन्ड थे। नवीन कुमार ऑब्वियसली नवीन एक्सप्रेस है भाई, इनको खिलाओगे आप। विजय मलिक भी रिटेन्ड थे और आशु मलिक को भी यहां पर इन्होंने रिटेन किया था। आशु मलिक के अलावा ऑप्शंस में कोई इतने दिख नहीं रहते। आशु मलिक ने भी पिछले सीजन अच्छा खेला था, तो शुरुआती मैचेस तो यहां पर आशु मलिक को अभी मिलने वाले हैं। इसके बाद कवर्स की तरफ चलते हैं, डिफेंस की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट कवर पे आपके पास 2 ऑप्शंस है, विशाल या अनिल कुमार। आई थिंक विशाल लाथेर एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। पहले जयपुर पिंक पैंथर्स से खेलते थे कवर्स पे, तो लेफ्ट कवर में आई थिंक कि विशाल लाथेर एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा राइट कवर की बात करें तो रवि कुमार रहने वाला है। रवि कुमार को इन्होंने बड़ी रकम में खरीदा है, कुछ 64.10 लाख में खरीदा था, तो ये राइट कवर पे खेलने वाले हैं। और कॉर्नर्स की तरफ बढ़ते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर पे खेलेंगे संदीप कुमार धुल। ये भी पहले जयपुर पिंक पैंथर्स का हिस्सा हुआ करते थे। और राइट कॉर्नर पे खेलने वाले हैं अमित हुड्डा। तो ये दोनों प्लेयर्स यहां पर कॉर्नर्स पे खेलने वाले हैं। तो ऐसी कुछ यहां पर दबंग दिल्ली केसी की स्टार्टिंग 7 आपको दिखने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज अभी बता देता हूं कि काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो लाइक अपनी मेन पोजीशन है उसको छोड़ के कहीं और खेलना पड़ेगा। जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो राइट कॉर्नर पे खेलते हैं लेकिन उनको एक सीनियर प्लेयर को जगह देने के लिए राइट कवर पे खेलना पड़ेगा। तो पोजीशन में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। कोई भी प्लेयर मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं राइट कवर पे खेलता हूं तो राइट कवर पे ही खेलूंगा, तो यहां पर चेंजेस होने वाले हैं। अगली टीम बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स ने भी मनिंदर सिंह को रिटेन करा था, तो कप्तान मनिंदर सिंह वहां पर रहने वाले हैं एज अ फ्रंट लाइन रेडर। इसके बाद दीपक निवास हुड्डा और श्रीकांत जाधव, ये दोनों नए एडिशन है, दोनों नए इस साल आए हैं और अच्छे एडिशन है। दीपक निवास हुड्डा, श्रीकांत जाधव और मनिंदर सिंह, ये तीनों रीडिंग की कमान संभालने वाले हैं। आकाश पिघल मुंडे को भी इन्होंने रिटेन करा है लेकिन वो अभी बेंच पे रहने वाले हैं। इसके बाद कवर्स की तरफ चलते हैं तो यहां पर इंटरेस्टिंग नाम है। अभी देखो, राइट कवर पे अमित शेरॉन और लेफ्ट कवर पे गिरीश मारुति इरनायक। भाई बहुत अच्छे नाम है ये। अमित शेरॉन हालांकि कॉर्नर पे खेलते थे बेंगलुरु बुल्स की तरफ से, लेकिन यहां पर अभी आपको जगह देनी है एक प्लेयर को, इसीलिए आप यहां पर अभी कवर्स पे आ गए हो। तो अमित शेरॉन अच्छा प्लेयर है, गिरीश मारुति नायक भी ऑब्वियसली अच्छा प्लेयर है, 20 लाख रुपए मिला था। और कॉर्नर्स की बात करें तो शुभम शिंदे यहां पर राइट कॉर्नर पे खेलने वाले हैं, कुछ 20 लाख रुपए में इनको खरीदा है। और लेफ्ट कॉर्नर पर सुरेंद्र नाड़ा खेलने वाले हैं। यहां पर अगर आपको अमित शेरॉन को राइट कॉर्नर पे लाना है और शुभम शिंदे को राइट कवर पे लाना है तो वो चेंज हो सकता है। तो ये लाइक प्रोबेबल डिफेंस तो यही होने वाला है। और बंगाल वॉरियर्स की स्टार्टिंग 7 ऐसी कुछ दिखने वाली है। इसके बाद बेंगलुरु बुल्स की तरफ चलते हैं तो बेंगलुरु बुल्स में यहाँ पर पवन सहरावत ऑब्वियसली नहीं है। जो 3 रेडर्स यहाँ पर रहने वाले हैं वो है विकास कंडोला, भरत और नीरज नरवाल। विकास कंडोला 1.70 करोड़ में खरीदा है, भरत को भी यहाँ पर रिटेन करा था और नीरज नरवाल को भी एक अच्छी रकम में खरीदा है, कुछ 40-45 लाख में खरीदा है। तो ये यहाँ पर रीडिंग डिपार्टमेंट में रहने वाले हैं। और डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं तो बेंगलोर का पूरा वही की वही ऐसा रिटेन्ड डिफेंस रहने वाला है। लेफ्ट कवर पर महेंद्र सिंह, राइट कवर पर मयूर जगन्नाथ कदम, लेफ्ट कॉर्नर पर अमन अंतिल और राइट कॉर्नर पर सौरभ नंदल खेलने वाले हैं। और ये डिफेंस वैसा की वैसा है, पूरा रिटेन्ड है और चारों बढ़िया प्लेयर्स है। अमन अंतिल, सौरभ नंदल, कॉर्नर्स लाइक लिटरली इस सीजन भी वॉच आउट रहने वाले हैं। इसके बाद आप बात करते हैं पुनेरी पल्टन की। तो पुनेरी पल्टन के जो 3 रेडर्स रहने वाले हैं और तीनों ही रेडर्स यहां पर रिटेन्ड थे, मोहित गोयत, पंकज मोहिते और असलम इनामदार। ये तीनों ही रिटेन्ड प्लेयर्स हैं और बढ़िया खेलने वाले हैं। पुणे में आगे भी लाइक सब कुछ रिटेन्ड प्लेयर्स ही है। जो कवर्स है, राइट कवर्स में आपको अभिनेश नटराजन देखने को मिल जाएंगे और लेफ्ट कवर में संकेत सावंत देखने को मिल जाएंगे। और कॉर्नर्स की बात करें तो लेफ्ट कॉर्नर पर फजल अतरा चली है और राइट कॉर्नर पर मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श है। अब देखो, मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श का डिफेंस में खेलना थोड़ा सा लाइक इफ एंड बट रहने वाला है। लेकिन अगर आप राइट कॉर्नर, कोई प्रॉपर राइट कॉर्नर खिलाना चाहते हो ना, तो फिर आपको एक रेडर बाहर करना पड़ेगा। पंकज मोहिते को मोस्ट प्रोबेबली फिर आपको बाहर करना पड़ेगा। और फिर जो मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श है वो एज अ प्रॉपर रेडर खेलने वाले, और फिर कोई एक राइट कॉर्नर यहां पर पुनेरी पल्टन में खेलेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इसके बाद तमिल थलाइवास की तरफ बढ़ते हैं। तमिल थलाइवास
ने मतलब पवन सहरावत को खरीदा। तो पवन सहरावत इनके मेन रेडर रहने वाले हैं और उसके साथ अजिंक्य पवार को इन्होंने रिटेन करा था वो है, और विश्वनाथ वी को मैंने रखा है यहाँ पर। तमिल थलाइवास का एक लोकल बॉय, मतलब वही तमिल में खेलता है और लोकल बॉय है, आई थिंक ये खेल सकता है। तो विश्वनाथ वी और अजिंक्य पवार यहाँ पर रीडिंग डिपार्टमेंट में साथ देने वाले हैं। रेडर कोई बहुत अच्छे है नहीं तमिल थलाइवास के पास। और इसके बाद कवर्स की बात करें तो राइट कवर पर एम अभिषेक है और लेफ्ट कवर दिक्कत देने वाला है, आशीष या मोहित, दोनों में से कोई एक खेलेगा। अभी मैं मोहित को रख रहा हूं। इसके बाद कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स भाई बढ़िया है। राइट कॉर्नर सागर है और लेफ्ट कॉर्नर हिमांशु है। तो कॉर्नर्स तो बढ़िया है और पवन सहरावत बढ़िया है। इसके अलावा थोड़ी दिक्कतें होने वाली है तमिल थलाइवास को। गुजरात जायंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो गुजरात जायंट्स ने सबसे पहले तो जो प्लेयर रिटेन करा था वो है एच.एस. राकेश नरवाल यहाँ पर खेलने वाले हैं। इसके अलावा सोनू जागलान को रखा है मैंने और महेंद्र गणेश राजपूत वापस से आ गए हैं। तो ये 3 रेडर्स रहने वाले हैं। राइट कवर की बात करें तो यहां थोड़ी सी दिक्कत है। अभी तो मैंने यंग चैन को रखा है, साउथ कोरिया के ये प्लेयर है। और लेफ्ट कवर पर संदीप खंडोला की यहां पर वापसी हुई है। वापसी क्या मतलब, संदीप खंडोला यहां पर गुजरात जायंट्स में आए हैं। बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया कवर है। इसके बाद कॉर्नर्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर दोनों ही कॉर्नर्स एक्सपीरियंस कॉर्नर्स है। यहां पर मैं रिंकू नरवाल को बिल्कुल से रखूंगा। लेफ्ट कॉर्नर पर रिंकू नरवाल है और राइट कॉर्नर पर बलदेव सिंह है। अगर आप कबड्डी देखते हो तो जब बंगाल वॉरियर्स जीती थी 2019 में, जो सीजन 7 था, वहां पर रिंकू नरवाल और बलदेव सिंह दोनों बंगाल वॉरियर्स के कॉर्नर्स रहा करते थे। तो एक्सपीरियंस दोनों के पास है। तो ये गुजरात जायंट्स की स्टार्टिंग 7 हो सकती है। और यहां पर चंद्रन रंजीत का भी नाम है, लेकिन चंद्रन रंजीत ऐसा मतलब सब्स्टिट्यूट में आने वाले, स्टार्टिंग 7 में अभी तो नहीं रहेंगे। इसके बाद यूपी योद्धा की तरफ बढ़ते हैं तो यूपी योद्धा के 3 मेन रेडर्स जो रहने वाले हैं, प्रदीप नरवाल, नितिन तोमर और सुरेंद्र गिल। नितिन तोमर का एडिशन एक बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है। मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा है तो अच्छा मेरे को तो लग रहा है नितिन तोमर अच्छा करने वाले हैं। प्रदीप नरवाल है ही और सुरेंद्र गिल भी पिछले सीजन से इनके लिए अच्छा करते हुए आ रहे हैं। अब इनके डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं तो डिफेंस बताता हूं। राइट कवर पे है आबूजर मेघानी। आबूजर मेघानी वैसे तो राइट कॉर्नर खेलते हैं, लेकिन राइट कॉर्नर पे नीतीश कुमार है। आप नीतीश को नहीं हटाओगे तो आबूजर मेघानी यहां पर कवर्स पे खेल सकते हैं। तो राइट कवर पे अभी आबूजर मेघानी है और लेफ्ट कवर पर आशु सिंह है। आशु सिंह भी रिटेन करे गए हैं, अच्छे प्लेयर है। और कॉर्नर्स की तरफ बढ़े तो कॉर्नर्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। राइट कॉर्नर पर नीतीश है और लेफ्ट कॉर्नर पर सुमित है। तो वही नीतीश और सुमित की जोड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। और यूपी योद्धा भी सेटल्ड टीम दिख रही है, अच्छी टीम है। तेलुगु टाइटंस की तरफ बढ़ते हैं तो अब भाई ये टीम देखो आप, तेलुगु टाइटंस, अभिषेक सिंह, मोनू गोयत और सिद्धार्थ देसाई, ये 3 रेडर्स रहने वाले हैं। और इसके अलावा अंकित बेनीवाल और रजनीश दलाल जो इन्होंने रिटेन करें वो बेंच पे रहेंगे, वो सब्स्टिट्यूट में आ सकते हैं। अभी तो अभिषेक सिंह, मोनू गोयत और सिद्धार्थ देसाई तीनों बढ़िया रेडर्स हैं। सिद्धार्थ देसाई भी बहुत अच्छा करने वाले हैं कम पैसों में। तो ये 3 रेडर्स हो गए। इसके अलावा अब डिफेंस में चलते हो ना, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस रहने वाला है। कवर्स की बात करें, राइट कवर पर सुरजीत सिंह और लेफ्ट कवर पर परवेश बेंसीवाल, ये कवर्स रहने वाले हैं। और कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पर विशाल भारद्वाज और लेफ्ट कॉर्नर पर रविंदर पहल। चारों नाम बड़े नाम है, सुरजीत, परवेश, विशाल, रविंदर। भाई तेलुगु टाइटंस मचाने वाली है। तेलुगु टाइटंस बहुत अच्छा खेलेगी। और इसके अलावा आदर्श टी भी है इनके पास डिफेंस में, तो मजा आने वाली है। तेलुगु टाइटंस विल बी द टीम जो फाइनल खेल सकती है। हरियाणा स्टीलर्स की तरफ आप बढ़ते हैं। हरियाणा स्टीलर्स के यहाँ जो मेन रेडर्स रहने वाले हैं वो है मंजीत, मीतू और के प्रपंजन। यहां पर मोहम्मद मकसूदलू का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी तो मैं के प्रपंजन को रख रहा हूं। इसके बाद कवर्स की तरफ बढ़ते हैं तो लेफ्ट कवर पर तो जयदीप है। राइट कवर पर मे बी एक ऑप्शन है नितिन रावल का। नितिन रावल जयपुर पिंक पैंथर्स से खेलते थे, ऑलराउंडर है। थोड़ा सा लेके राइट कवर पे खेलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनके लिए। अगर ये एडजस्ट कर जाते हैं तो फिर राइट कवर पे नितिन रावल खेलेंगे, नहीं तो फिर मोहित का ऑप्शन है। और कॉर्नर्स की बात करें तो लेफ्ट कॉर्नर पर जोगिंदर नरवाल है और राइट कॉर्नर पर आमिर हुसैन बस्तामी है। आमिर हुसैन बस्तामी को यहाँ पर कुछ 60 या 65 लाख में खरीदा था। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है। विल सी जोगिंदर नरवाल और आमिर हुसैन की कैसी क्या जुगलबंदी बैठती है। पटना पायरेट्स की तरफ बढ़ते हैं तो पटना पायरेट्स के जो मेन रेडर रहने वाले हैं वो तो सचिन तनवर है। वापस से FBM कार्ड यूज करके वापस से आ गए हैं। इसके अलावा रोहित गुलिया है और सुशील गुलिया है। रोहित गुलिया पिछली बार हरियाणा स्टीलर्स में थे और सुशील गुलिया पिछली बार जयपुर विंग पैंथर्स में थे। जयपुर विंग पैंथर्स से सुशील गुलिया को उतने मैचेस मिले नहीं, लेकिन आई थिंक कि थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। पटना पायरेट्स इनको खिलाएगी शुरुआत में। तो अब इनके डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं तो इनका डिफेंस पूरा सेम टू सेम है, वही पूरा डिफेंस रहने वाला है। राइट कवर पर नीरज कुमार, लेफ्ट कवर पर सचिन चंद्रशेखर, ये दोनों रिटेन्ड थे। राइट कॉर्नर पर सुनील जो खरीदे गए हैं वापस से ऑक्शन से, और लेफ्ट कॉर्नर पर मोहम्मद रजा चेन्नई। तो पूरे डिफेंस जो है वो मतलब वापस से आ गया। चारों डिफेंस के प्लेयर्स
वापस से वही सेम रहने वाले हैं। अगली टीम जयपुर पिंक पैंथर्स। पिंक पैंथर्स के जो 3 मेन रीडर्स यहां पर रह सकते हैं, सबसे पहले राहुल चौधरी को मैं रखूंगा। राहुल चौधरी कम पैसों में भी आए हैं और आई थिंक भाई राहुल चौधरी अच्छा करने वाले हैं। मैं तो यहां पर प्रोबेबल 7 में राहुल चौधरी को बिल्कुल से रखना चाहूंगा। तो राहुल चौधरी हो गए, अर्जुन देशवाल हो गए और अजीत वी कुमार हो गए। तीनों रीडर्स बढ़िया हैं। अब डिफेंस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेफ्ट कवर पर हुसैन को है, ये थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड है, यंग प्लेयर है, विल सी व्हाट विल हैपन। और राइट कवर पर सुनील कुमार है। सुनील तो भाई बढ़िया है, पिछले सीजन गुजरात जायंट्स की कप्तानी भी करी थी, इस सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स की कप्तानी कर सकते हैं। राइट कवर पर सुनील कुमार हो गए। अब कॉर्नर्स की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर पर आशीष है, एनवाईपी है, मतलब न्यू यंग प्लेयर है, यंग प्लेयर है, देखते हैं क्या होगा। और राइट कॉर्नर पर साहुल कुमार है जो रिटेन्ड थे। तो जयपुर पिंक पैंथर्स ठीक दिख रही है, रीडिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, डिफेंस में 1-2 प्लेयर्स छोड़ के, 1-2 पोजीशन छोड़ के सबको चाहिए। और यू मुंबा की तरफ, अब आखिरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। भाई यू मुंबा क्या करा है यह अपने रीडिंग डिपार्टमेंट, अभी मैं बताता हूं। गुमान सिंह, सबसे पहले गुमान सिंह पटना पायरेट्स से पिछले सीजन खेले थे, ज्यादा मैचेस वहां पर मिले नहीं थे। गुमान सिंह को कुछ 1.2 करोड़ रुपीस में खरीदा है। भाई बहुत सारे रेडर थे, कोई और रेडर को खरीद लेते। गुमान सिंह यहां पर रहने वाले हैं एज अ फ्रंट लाइन रेडर। दूसरे रेडर आशीष है और फिर हैदर अली इकरामी है। दोनों ही नाम आपने सुने नहीं होंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर यू मुंबा के साथ रहने वाला है। यंग प्लेयर्स है, सब यंग प्लेयर्स हैं। देखते हैं, मतलब अगर खेल गई टीम तो फिर बहुत अच्छा खेलेगी, नहीं तो फिर ये एट लास्ट मतलब 12th पोजीशन पे फिनिश करने वाली है। बहुत ज़्यादा चेंजेस इनके रीडिंग डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा यू मुंबा की डिफेंस की बात करते हैं, थोड़ी तो अच्छी खबरें हैं। लेफ्ट कवर पर हरेंद्र कुमार है और राइट कवर पर सुरेंद्र सिंह है। ये दोनों वापस से यू मुंबा में आए। हरेंद्र कुमार पिछले सीजन भी यू मुंबा में थे। सुरजीत सिंह पिछले सीजन तेलुगु टाइटंस में थे। इसके अलावा अब बात करते हैं कॉर्नर्स की, तो लेफ्ट कॉर्नर पर एक और नया नाम है, किरण लक्ष्मण मगर। इनको कुछ 31 लाख रुपीस में खरीदा था, बड़ी रकम में खरीदा है। तो मतलब प्लान्स में तो होंगे, इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग 7 में भी मैंने डाला है। लेफ्ट कॉर्नर पर किरण है और राइट कॉर्नर पर एटलीस्ट चलो रिंकू है, एक्सपीरियंस्ड है, पिछले सीजन खेले थे, अच्छे खेले थे और यहाँ पर अब रिटेन करा गया है। तो रिंकू यहाँ पर रहने वाले हैं राइट कॉर्नर पे। सो अब ऐसी कुछ पूरी 12 टीम्स की यहाँ पर जो स्टार्टिंग 7 है वो निकल कर आ रही है। इसके अलावा भी लाइक बहुत सारी बातें अभी प्रो कबड्डी पे करने वाले हैं। कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम वीक है, क्या क्या होने वाला है, एनालिसिस वगैरह सब कुछ करेंगे। मेरी तरफ से आज की ये वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। भाई बहुत मेहनत लगी है, सो लाइक करना। एनालिसिस वगैरह बहुत कुछ करके मैंने स्टार्टिंग 7 आपके सामने रखी है। अब आपके क्या ओपिनियन है इन स्टार्टिंग 7 पे नीचे कमेंट करके बता देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।